नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंडेक्स की कि इंडेक्स क्या होता है। हम बार बार सुनते हैं कि इंडेक्स के अंदर ट्रेडिंग होती है। इंडेक्स आखिर होता क्या है? हमने सुना होगा कि मार्केट में गिरावट हुई है, आज फाइनेंस सेक्टर में गिरावट हुई है, आज बैंकिंग सेक्टर में गिरावट हुई है, आज फार्मा सेक्टर में गिरावट हुई है। लेकिन ये गिरावट होती है तो हमें पता कैसे चलता है, आइडेंटिफाई कैसे होता है कि कौन सा सेक्टर आज उठा है और कौन सा सेक्टर आज गिरा है? तो वो मैं आपको समझाऊंगा कि इंडेक्स एक्चुअल में होता क्या है। तो आइए, सेंसेक्स के अंदर कुछ ऐसे स्टॉक्स आते हैं जो कि सेंसेक्स को डिसाइड करते हैं, जैसे कि एमआरएफ, एशियन पेंट, बजाज, एचयूएल, ऐसे कुछ स्टॉक्स हैं जो कि सेंसेक्स के अंदर आते हैं। 30 स्टॉक सेंसेक्स के अंदर आते हैं। उसके हिसाब से सेंसेक्स को डिसाइड किया जाता है और इस मूवमेंट से पता चलता है कि सेंसेक्स आज गिरा हुआ था। मतलब इन 30 स्टॉकों को देखकर डिसाइड किया जाता है कि सेंसेक्स आज गिरा था या उठा था। फिर आते हैं हम बैंक निफ्टी के अंदर। तो बैंक निफ्टी के अंदर जो स्टॉक आते हैं जैसे एचडीएफसी, कोटक, एसबीआई, पीएनबी, एक्सिस बैंक, ये जो टॉप स्टॉक्स है बैंकिंग के, वो बैंकिंग सेक्टर के अंदर आते हैं। तो बैंकिंग सेक्टर में जब भी उछाल आता है या गिरावट आती है, हम बाजार में सुनते हैं कि आज इसके अंदर उठाव आ गया है या गिरावट आ गई है, तो इस इंडेक्स को देखकर पता लगाया जाता है कि वो मार्केट में गिरावट थी, क्योंकि इसके अंदर थोड़ा थोड़ा सभी का स्टेक, जैसे कि 10%, 5%, 8%, सबका अपना अपना एक स्टेक होता है जो कि इसके अंदर दिया जाता है और ऐसे करके इंडेक्स का प्राइस डिसाइड होता है। अब आता है निफ्टी आईटी। इसके अंदर टॉप ऐसी कंपनियां जैसे कि आईटी सेक्टर की, जैसे टीसीएस हो गई, इंफोसिस हो गई, ऐसी कुछ कंपनियां हैं जो कि इस सेक्टर में ट्रेड करती है। निफ्टी फार्मा, जैसे कि सन फार्मा, सिप्ला, लुपिन, डॉक्टर रेड्डी, डीवीएस लैब, ये फार्मा सेक्टर की जितने भी स्टॉक्स हैं वो इस फार्मा सेक्टर में आते हैं। फिर आता है निफ्टी फाइनेंस। निफ्टी फाइनेंस के अंदर जितने भी फाइनेंशियल स्टॉक्स हैं, जैसे बजाज फाइनेंस, एक्सिस फाइनेंस, जितने भी फाइनेंशियल वाले जैसे एचडीएफसी, जितने भी फाइनेंशियल स्टॉक्स हैं वो इसके अंदर ट्रेड करते हैं। जैसे देखते हैं ना कि फाइनेंशियल सेक्टर में आज गिरावट रही, वैसे ही अब आते हैं निफ्टी 50। निफ्टी 50 हमारे भारत का सेंसेक्स के बाद सबसे पॉपुलर इंडेक्स है। पहले आता था सेंसेक्स। सेंसेक्स सबसे पुराना है, जो हमारे पूर्वज है वो सेंसेक्स है। अब जो निफ्टी है, इस निफ्टी के अंदर भारत के 50 ऐसे शेयर, निफ्टी 50 मतलब इंडिया के 50 ऐसे शेयर होते हैं जो कि बहुत हाईएस्ट होते हैं। मतलब 50 कंपनियां, टॉप 50 कंपनियां जो कि निफ्टी 50 के अंदर आती है, वही इसके अंदर ट्रेड करती है। अगर कोई भी कंपनी अच्छा प्रदर्शन नहीं करती है तो उसे निफ्टी 50 से निकाल दिया जाता है और इसके अंदर उस स्टॉक को डाल दिया जाता है जो कि अच्छा प्रदर्शन करती है। तो इसके अंदर वही ट्रेड करता है जो कि अच्छा मूवमेंट करती है, जो कंपनी अच्छा फंडामेंटल रिटर्न ये सब कुछ देती है, वही इसके अंदर आती है। अब इसके अंदर ट्रेडिंग होती है, तो ये जितने भी स्टॉक्स है इन सभी के अंदर ट्रेडिंग होती है। वो ट्रेडिंग कैसे होती है? ऑप्शन के जरिए। ऑप्शन ट्रेडिंग, जैसे हम सुनते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग इंट्राडे होता है। इंट्राडे में हम जो खरीदते हैं ना, जैसे इंट्राडे में कैश में स्टॉक्स खरीदते हैं, वैसे ही ऑप्शन को भी खरीदा जाता है। जितने ही मैंने स्टॉक्स लिखे हैं इन सबके स्टॉक्स मतलब ऑप्शन स्ट्राइक जिसको हम बोलते हैं वो अवेलेबल होते हैं, वो हम खरीद सकते हैं। इसमें ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में मैं आपको अलग से एक्सप्लेन कर दूंगा। इंडेक्स में आपको और क्या कंफ्यूजन है, क्या समझ में नहीं आया है, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा।